प्रियंका राणा जी, दो लाइन जो है कि बॉर्डर पे तनाव है, शायद देश में चुनाव है। क्या वाकई में महाराष्ट्र में जो चुनाव है उसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के तरफ से इस तरीके का अचानक से बयान आया? क्योंकि सावरकर की चर्चा महाराष्ट्र चुनाव में ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या इसी को ध्यान में रखते हुए बयान दिया गया? देखिए, चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देश के अंदर जिस भी इंसान ने स्वतंत्रता के लिए अपनी बलिदान दिया और अपनी आहुति दी, उसके लिए सम्मान होना चाहिए और वो सभी पार्टी के लिए होना चाहिए। लेकिन बात आ जाती है जब हम लोग राजनीति करने लग जाते हैं, जब बीजेपी ये सावरकर के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट देता है, कोई भी अगर कांग्रेस का मंत्री हो या कार्यकर्ता हो अगर स्टेटमेंट देता है, तब तो वो पूरे कांग्रेस को टारगेट करते हैं। लेकिन वहीं जब बीजेपी की कोई नेत्री लगातार किसान आंदोलन या किसानों को आतंकवादी या अलग अलग तरह से उनको कुछ भी करके अपमानित करती हैं, तब वो उनका व्यक्तिगत राय हो जाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जहां पर भी आपको सेलेक्टिव अप्रोच करके जहां पर आपको फायदा होता है वहां पर आप पूरी कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जहां पर आप घिर जाते हैं वहां पर आप उसी चीज को अलग अप्रोच से देखते हैं। तो फिर मुझे बताइए, अगर ये पूरी कांग्रेस का स्टेटमेंट है तो फिर क्या कंगना रनौत जो लगातार उन्होंने तो अभी 2 अक्टूबर कल ही महात्मा गांधी तक को नहीं छोड़ा, उन्होंने तो उनके ऊपर भी टिप्पणी कर दी। तो आप सोचिए कि किस तरह का दोगलापन है, और इस तरह की चीजें मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पार्टी के अंदर होनी चाहिए। आत्ममंथन करने की जरूरत है। और इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन आते ही, लेकिन गाय, मंदिर, पाकिस्तान, अगर ये सब चीजें ना आए तो मुझे लगता है कि बीजेपी का तो शायद खाता खुलना भी शायद अश्योर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बिना तो उनको राजनीति करनी आती ही नहीं है। सबसे पहले हिंदू, मुस्लिम और यही सब चीजें टारगेट करके, और सबसे बड़ी तो आजकल मुझे लगता है कि गौ माता पे मध्य प्रदेश के अंदर तो एक नई जंग छिड़ी हुई है। वहां पर तो गौमूत्र पिलाने पर तुले हुए हैं, वहां पर तो कह रहे हैं कि गरबा भी नहीं होने देंगे अगर गौमूत्र नहीं पिया तो, बीजेपी के नेता। लेकिन वहां पर ये कह देते हैं उनकी व्यक्तिगत राय है, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जस्टिफाई कर देते हैं। तो मुझे ये बताइए, अलग अलग जस्टिफिकेशन किस लिए होता है? अगर कर्नाटका या किसी भी स्टेट का व्यक्ति कुछ भी स्टेटमेंट दे रहा है तो वो उसकी व्यक्तिगत राय है या उसकी पार्टी की राय है, तो फिर पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि फिर उसी हिसाब से बीजेपी को भी देखा जाएगा, उसी हिसाब से देखा भी जाएगा।